अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का उन्वान है पाकिस्तानी झंडे के कानूनी तौर पर क्या आदाब हैं और पाकिस्तानी झंडे के क्या प्रोटोकॉल हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी झंडे की निस्बत से। नाजरीन, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आने वाले हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलिएगा ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडे के कानून में क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं और कानून के मुताबिक इसके कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। पाकिस्तानी झंडे का डिज़ाइन अमीरुद्दीन कुतुबज़ई ने तैयार किया और इसे नवाब लियाकत अली खान ने पहली आईन साज असम्बली में पेश किया, जिसे 11 अगस्त 1947 को मंजूर कर लिया गया। इस झंडे की निस्बत से मेरे अजीम कायद, मेरे पीर और मुर्शद हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने क्या लिखा है। ए अर्ज़े पाक तुझे मुबारक हो, ए अर्ज़े पाक तुझे मुबारक हो कि तेरे पास परचम नबी का है, चांद सतारा अली का है। परचम के ऊपर दो रंग दिए गए हैं। इस परचम के एक सफ़ेद रंग है और एक सब्ज़ रंग है। सफ़ेद रंग अक़लियत को ज़ाहिर करता है, जबकि सब्ज़ रंग मुसलमानों की अलामत है। इस परचम के ऊपर ये चांद बना हुआ है, ये रोशनी की और इल्म की अलामत है, जबकि इसके ऊपर ये 5 कोनों वाला सितारा पंजतन पाक को ज़ाहिर कर रहा है और ये इल्म, दीन और हिकमत की अलामत है। कौमी परचम को लहराने के लिए कानून में भी कुछ तरीक़ेकार वज़ा किए गए हैं। इस परचम को सिर्फ और सिर्फ बावर्दी अफराद ही लहरा सकते हैं। इस परचम को आप रात के अंधेरे में नहीं लहरा सकते। इस परचम की हुर्मत में ये बात भी शामिल है कि आप इसे ज़मीन में दफन नहीं कर सकते और किसी भी सूरत में इसको आप ज़मीन से नीचे नहीं ले जा सकते। आपने देखा होगा कि कोई भी शहीद जिसकी मैयत या तो उसके घर लाई जाती है या कब्रिस्तान में तदफीन के लिए लाई जाती है, शहीद की मैयत को झंडे में लपेटा हुआ होता है या उसके ताबूत को झंडे में लपेटा हुआ होता है। जब भी उस मैयत को दरगोर करने के लिए कब्र के नज़दीक ले जाया जाता है, मैयत को झंडे से अलहदा कर लिया जाता है और या ताबूत को झंडे से अलहदा कर दिया जाता है। तदफीन के बाद उस झंडे को मैयत की कब्र के ऊपर, यानी कि उस शहीद की कब्र के ऊपर लहरा दिया जाता है, जो कि शहीद की इलामत होता है। इस झंडे की हुर्मत में ये बात भी शामिल है कि जब बावर्दी अफराद इसे सलामी पेश करके सर बुलंद कर रहे हों या सर नगू कर रहे हों, तो अवामुन्नास की जो तादाद प्राइवेट कपड़ों में उस महफिल में मौजूद हो तो वो अटेंशन होकर उस झंडे की ताज़ीम में खड़ा रहा हूँ। इस झंडे को रात की तारीकी में नहीं लहराया जा सकता। एक ऐसी बिल्डिंग भी है जहाँ पर दिन रात 24 घंटों में इस झंडे को लहराया जाता है। नाजरीन, पार्लियामेंट हाउस वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर यह झंडा दिन रात लहराता रहता है। रात की तारीकी में इस झंडे को लहराने के लिए वहाँ मुनासिब लाइट का इंतज़ाम किया जाता है, जो कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो इस झंडे को हर वक्त लाइट फराहम करने की पूरी से पूरी कोशिश करें। इस झंडे को कभी भी पार्लियामेंट हाउस से सरनगू नहीं किया जा सकता। इस झंडे के आदाब में ये बात भी शामिल है कि जब ये झंडा लगाया जाएगा, इसके साथ दीगर झंडे जो लगे होंगे, ये मुल्क पाकिस्तान का झंडा उन तमाम झंडों से ऊपर होगा। यानी कि रियासत पाकिस्तान के अंदर सूबों के झंडे, किसी महकमे का झंडा या फोर्सेस के झंडे जब लगे होंगे तो ये झंडा उन तमाम झंडों से ऊपर होगा। नाजरीन, ये बात काबिल ज़िक्र है कि यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के ऊपर जो झंडा आवेज़ा है वो पाकिस्तानी झंडे से यूपर लहराएगा। यूनाइटेड नेशन की इमारत में किसी भी किस्म के कोई कन्वेंशन मुकर्रर होगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का झंडा जब लहराया जाएगा, यूनाइटेड नेशन का झंडा ऊपर लहराएगा और पाकिस्तान का झंडा उससे नीचे लहराएगा। जब दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान में आ रहे होते हैं तो उनके झंडे भी हमारे झंडे के साथ लहराए जाते हैं। याद रहे कि उस वक्त हमारा झंडा उनके झंडों के बराबर ही लहराया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने इस कौमी परचम को लहराने के लिए
इसको किसी जगह नस्ब करने के लिए, इसको प्रिंट करने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा देने की अहल है। और वजारत दाखिला ही इस बात का नोटिफिकेशन जारी करती है कि वज़ीर आज़म हाउस पर किस पैमाइश का झंडा लहराया जाएगा और सरकारी गाड़ियों पर किस पैमाइश का झंडा लहराया जाएगा। ये बात इंतहाई गौर तलब है कि अवाम नास में किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने घर में, अपनी बिल्डिंग पर या अपनी गाड़ी पर पाकिस्तानी झंडे को लहराता फिरे। ये पाकिस्तानी झंडे की तज़लील में आता है कि कोई प्राइवेट शख्स अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर या अपनी किसी भी इमलाक पर पाकिस्तानी झंडे को लहराता फिरे। कानून में हमारे कौमी झंडा को बनाने का और इसको लहराने का भी एक ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। नाज़रीन, कानूनी तौर पर इस झंडे को लगाने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी जगह पर इस झंडे को लगाना चाहें तो ये जो सब्ज़ हिस्सा है ये आपके सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए और ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये आपके उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए और इसका जो ये सितारा बना हुआ है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और हलाल इस तरह होना चाहिए, यानी कि नज़र आने वाले को ये झंडा कुछ इस तरह से नज़र आए। ये कानूनी तौर पर इस झंडे को लगाने का तरीका है। मुल्क पाकिस्तान का झंडा सिर्फ एक ही सूरत में उल्टा लहराया जाता है, यानी कि कुछ इस अंदाज में ये झंडा सिर्फ मखसूस वक्त में ही लहराया जाएगा। ये झंडा सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी की इलामत के लिए पाक फौज या दीगर फोर्सेस को अलाउ है कि वो इस तरह झंडे को उल्टा लहरा सकते हैं। शायर ने हमारे कौमी परचम की तारीफ करते हुए कुछ ये अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको मैं आज इस्तेमाल करना कतन नहीं भूलूंगा। बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरा शजरे नस्ब की तरह, मेरा मुल्क है मेरे शजरे नस्ब की तरह। जैसा कि नाजरीन पहले हम इस झंडे की हुर्मत के बारे बात कर रहे थे, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई शख्स इस झंडे के साथ किसी भी किस्म की कोई तौहीन करता है, इसकी तज़लील करता है या इसके साथ कोई मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 123 में ये वजाहत दी गई है कि कोई भी शख्स इस झंडे के साथ मुनाफिकाना रवैया रखेगा, इसकी तज़लील करेगा या इसकी तौहीन करेगा तो उसके लिए सेक्शन 123 ताज़ीरात पाकिस्तान में कुछ इस तरह से वजाहत दी गई है। कोई भी शख्स जो इस झंडे की तौहीन का मुर्तकिब होगा उसे 1 साल तक सज़ा हो सकती है। कोई भी शख्स जो इस झंडे की हुर्मत को पामाल करेगा उसे ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 123B के तहत 3 साल तक सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। कोई भी मजमा अपने इश्ताल अंगेज़ रवैये पर काबू रखे बगैर इस झंडे की हुर्मत को पामाल करेगा, किसी भी सरकारी बिल्डिंग पर नस्ब इस झंडे को उतार कर ज़ाया करेगा, इसे नजर आतिश करेगा या इसकी हुर्मत को पामाल करेगा तो सेक्शन 123A ताज़ीरात पाकिस्तान में उस शख्स के लिए सज़ा 10 साल और भारी जुर्माना रखा गया है। नाजरीन, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अवामुन नास को इस झंडे की हुर्मत, इस झंडे के आदाब के बारे आगाह किया जाए। न जाने हम 14 अगस्त के शौक़ में इस झंडे के साथ क्या क्या करते हैं, इस झंडे की कितनी तज़लील करते हैं।